हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांगी अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ जन्माष्टमी के बारे में कि हम लोग जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं और जन्माष्टमी क्या है। जन्माष्टमी हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है और इस त्यौहार को पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी लोग अपने घर के रीति रिवाज के अनुसार जन्माष्टमी को मनाते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज जन्माष्टमी के बारे में। जन्माष्टमी क्या है? श्री कृष्ण भगवान, जो कि विष्णु भगवान के 8वें अवतार थे, उनका जन्मोत्सव है। यानी कि श्री कृष्ण भगवान ने अपना अवतार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लिया था। इस दिन को सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए मनाते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के आदर्शों को हम याद कर सकें। श्री कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो हमारे वो आराध्य देव हैं। दूसरा, जो उन्होंने हमें जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है, उन्हें हम इस दिन याद करते हैं, उनकी बाल लीलाओं को याद करते हैं, उनके जीवन चरित्र को याद करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का क्या महत्व है? कृष्ण जन्माष्टमी का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस दिन हम सब लोग, हमारे घर के सभी लोग व्रत उपवास करते हैं, भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें याद करते हैं। कृष्ण भगवान और राधा रानी को झूले में झुलाया जाता है। सुहागने झूले के गीत गाती हैं। सभी घर के बच्चों को हम लोग श्री कृष्ण भगवान का रूप देते हैं। बेटियों को राधा रानी बना देते हैं, लड़कों को श्री कृष्ण भगवान का रूप बनाते हैं। तो यह त्यौहार हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत किया कैसे जाता है। जन्माष्टमी का व्रत सुबह से ही निराहार रहकर किया जाता है। इस व्रत को केवल अष्टमी के दिन ही किया जाता है। अगर रोहिणी नक्षत्र हो उस दिन तो यह व्रत और भी ज़्यादा उत्तम हो जाता है। लेकिन जिस दिन अष्टमी होती है, इस व्रत को केवल उसी दिन ही करना चाहिए। विष्णु धर्म के अनुसार अगर आधी रात के समय, जिस समय श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ होता है, उस समय रोहिणी नक्षत्र हो तो बहुत ही अच्छा होता है। उस समय हमें भगवान का पूजन कीर्तन भजन आदि जरूर करना चाहिए। इससे हमारे जन्मों जन्मों के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं और हम लोग पुण्य के भागीदारी हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण का हमें विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो यह दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष है। इस समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आपको जब अगर रोहिणी नक्षत्र हो और अष्टमी हो तो उस समय भगवान का पूजन जरूर करें। और अगले दिन इस व्रत का पालना किया जाता है। तो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ इसका पालना किस तरीके से अगले दिन किया जाता है। अगले दिन इसका पालना किया जाता है जब अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं, तब इसका पालना किया जाता है। उस समय व्रत को खोला जाता है। आपके घर में अगर किसी रीति रिवाज से पालना किया जाता है तो आप उसी रीति रिवाज से पालना करें। अगर आपको नहीं पता है कि पालना किस प्रकार करना है, तो आप मेरे बताए विधि के अनुसार भी पालना कर सकते हैं। तुलसी पत्र से आप पालना कर सकते हैं, लेकिन तुलसी पत्र को चबाया नहीं जाता है। तो आप 4-5 तुलसी के पत्र लेके उसे पानी में उबाल लें और उस पानी को ठंडा करके एक जगह बैठकर पी लें। फिर आपने जो भी सात्विक भोजन बनाया है उस भोजन को कर लें। हम जन्माष्टमी को किस तरीके से मनाते हैं ये मैं आज आपको बताती हूँ। देश के सभी राज्यों में, सभी घरों में अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार जन्मोत्सव मनाते हैं। यहाँ मैं कुछ बातें आपको बताने जा रही हूँ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के बारे में। तो हम सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करते हैं। ये साफ सफाई जन्माष्टमी के एक दिन पहले होती है और जो घर का डेकोरेशन होता है वो एक दिन पहले ही किया जाता है। यानी कि आपको घर में बलून लगाने हैं या किसी भी तरह का डेकोरेशन करना है
भगवान श्री कृष्ण के चित्र लगाने हैं या किसी भी तरीके से घर को सजाना है, लाइटनिंग लगानी है, तो आप ये काम एक दिन पहले ही कर लें। हमारे यहाँ परिवार में सभी लोग इस व्रत को करते हैं। सुहागनों के लिए यह व्रत विशेष होता है। सुहागनें एक दिन पहले हाथों में मेहंदी लगाती हैं। अगले दिन, जिस दिन जन्माष्टमी होती है, सुबह उठकर सबसे पहले कोरे और नए कपड़े पहने जाते हैं। उसके बाद घर में सभी बड़े बूढ़ों के पैर छुए जाते हैं। उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है झांकी सजाने की। घर में हम लोगों के श्री कृष्ण भगवान की झांकी जरूर सजाते हैं। उसके बाद जिन लोगों को जिस तरीके से झांकी सजाना अच्छा लगता है वो लोग उसी प्रकार से झांकी सजाते हैं। इसमें श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं को हम लोग दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप होता है उसे हम बहुत ही सुंदर तरीके से सजाते हैं। हमारे यहाँ सुहागनें श्री कृष्ण भगवान की झांकी सजाती है। कुछ विशेष तौर के लड्डू बनाए जाते हैं जो कि गेहूं के आटे के बने होते हैं और इसमें गोंद डला होता है और कई प्रकार का मावा इसमें डला होता है। ये लड्डू इतने बड़े बड़े होते हैं और छोटे छोटे लड्डू नहीं होते, इतने बड़े बड़े लड्डू होते हैं जो कि एक दिन पहले ही बना लिए जाते हैं। दोपहर के समय में घर की सभी स्त्रियां एक साथ बैठकर श्री कृष्ण भगवान के पास बैठकर एक लड्डू श्री कृष्ण भगवान को अर्पित किया जाता है और सभी सुहागनें अपने पास एक एक लड्डू लेके बैठती हैं। श्री कृष्ण भगवान की कथा सुनती हैं, उसके बाद उनको प्रणाम करती हैं और अपना जो लड्डू उनके पास रखा होता है उसे पल्ले से लेकर भगवान श्री कृष्ण से छुआकर अपने पास रख लेती हैं। इस लड्डू को अगले दिन पारणा के समय में खाया जाता है। उसके बाद सुहागनें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को झूला झुलाती हैं जो कि हमारे आंगन में डला हुआ होता है। वह झूला मेन होता है जो सावन के शुरू में ही जो झूला आंगन में डाला जाता है, वह झूला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जन्माष्टमी वाले दिन सभी सुहागनें श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी को उस झूले में बैठाकर झूला झुलाती हैं और झूले के गीत गाए जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का उत्सव भी किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान के जन्म की खुशियां मनाने के लिए दही हांडी का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मनाया जाता है। इस दिन लड़कों का एक समूह एक मानव पिरामिड बनाता है और दही से भरे मिट्टी के बर्तन को तोड़ने का प्रयास करता है। बर्तन को जमीन से लगभग 30 फीट की ऊंचाई पर रखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को दही और मक्खन बहुत पसंद है। वह इन सभी चीजों को चुरा कर खाया करते थे, इसीलिए गांव की महिलाएं दूध, दही और मक्खन की चीजों को किसी ऊंची जगह पर रखा करती थी। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें चुराने की एक नई तरकीब निकालते हैं। तब वह अपने दोस्तों के संग मिलकर मानव पिरामिड बनाते थे। इस तरह वह दही और मक्खन चुराया करते थे। इसके बाद से ही कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाने लगा। उसके बाद शाम के समय में जो लोग निराहार रहते हैं वो लोग तो अगले दिन ही पारणा करते हैं, लेकिन कुछ लोग शाम को फलाहार करते हैं। तो फलाहार में जो भी चीज़ें हम बनाते हैं जैसे फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, हमारे सिंगोड़े का जो फ्रूट होता है उसको सुखाकर उसका आटा बनाया जाता है और उसको आलू के साथ मिलाकर एक तरह की पकौड़ी बनाई जाती है देसी घी में। वो फलाहार में आती है। वो लोग भी कुछ लोग वो भी खाते हैं। तो जो भी फलाहार शाम को बनता है वह भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले भोग लगाया जाता है और घर के सभी लोग इस फलाहार को करते हैं। फलाहार करने के बाद सभी लोग भगवान के पास बैठकर भजन कीर्तन करते हैं। कृष्ण भगवान के पास बैठकर रात के 12 बजे तक, जब तक उनका जन्म नहीं हो जाता है तब तक उनका भजन कीर्तन करते रहते हैं घर के सभी लोग। जब रात के 12 बजते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय होता है, उसके बाद घर के सभी लोग दोबारा से स्नान करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को सभी लोग मिलकर पंचामृत से स्नान कराया जाता है और उनको सूती वस्त्र धारण कराए जाते हैं और सभी लोग, घर के सभी लोग मिलकर उन्हें झूला झुलाते हैं। और इसमें विशेष तौर पर रात के समय में भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। एक तरह की पंजरी होती है जो कि सूखे धनिये से बनाई जाती है, वो हम लोगों में जरूर ही चढ़ाई जाती है। उसके बिना प्रसाद अधूरा माना जाता है। कहीं कहीं पर सूखे खोपरे से भी पंजरी बनाई जाती है, उसका भी भोग लगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के समय में ककड़ी से उनका नाल काटा जाता है, यानी कि जो खीरा होता है
जो खीरा होता है उसके पीछे इतना छोटा सा एक डंठल भी लगा होता है, वो खीरा लेना चाहिए। और जो सिक्का होता है, 1 रुपए का सिक्का होता है, आप उससे भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मोत्सव के समय में नाल काट सकते हैं। उसके बिना भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को अधूरा माना जाता है। तो यह काम आप जरूर करें। उसके बाद घर के सभी लोग मिलकर श्री कृष्ण भगवान की आरती करें, घंटी व शंख बजाएं। कहीं कहीं पर तो थाली बजाने का भी रिवाज होता है। जब लड़का पैदा होता है तब थाली बजाई जाती है। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान के जन्म होने पर लोग थाली बजाकर उनके जन्म की खुशियां मनाते हैं। कुछ लोग तो रात भर भगवान श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद अगले दिन आपको क्या करना है, सुबह सुबह आपको जल्दी नहा धोकर आपको मंदिर दर्शन के लिए जाना है। वहाँ पे मंदिर में आपको भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाना है और जो भी गरीब आदि बैठे हैं उनको आपको दान देना है। ये काम आप अगले दिन जरूर करें। जब अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो गया हो तब आप व्रत का पालन करें। सबसे पहले आपके घर में जो भी भोग लगाया जाता है एक दिन पहले, या हम लोगों में जो है लड्डू खाया जाता है, तो हम लोग सबसे पहले उसी लड्डू को खाकर अपना पालना करते हैं। इस तरीके से हम कृष्ण जन्माष्टमी को मनाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इस व्रत को करना क्यों जरूरी होता है। जो लोग इस व्रत को जानने के बाद, भगवान श्री कृष्ण भगवान के चरित्र को जानने के बाद, इस व्रत को जानने के बाद भी नहीं करते हैं, उनको अगला जन्म राक्षस का मिलता है। जो लोग इस व्रत को नहीं करते हैं वह अगले जन्म में सर्प और व्याघ्र की योनि को प्राप्त करते हैं। अब मैं बताती हूँ इस व्रत का पुण्य क्या है। स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग इस व्रत को करते हैं उनके घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में धन धान्य पुत्र संपत्ति आदि सभी होते हैं। जो हमने साल भर से जो सोचा वह कोई कार्य होता है कि हमारा वो पूरा हो जाए, वह पूरा हो जाता है। जिनके पास संतान नहीं है उनको संतान सुख की प्राप्ति होती है, और जिनकी जो इच्छा अधूरी रह जाती है वह इच्छा पूरी हो जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको लास्ट में एक बात और बताना चाहती हूँ कि जिनके पास श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप की विग्रह नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास उनकी तस्वीर है तो आप उनके साथ भी झांकी सजा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं और श्री कृष्ण जन्मोत्सव को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास विग्रह ही हो। हम लोग भी जब छोटे थे तो हम लोगों के यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी का कैलेंडर आता था, उसे लगाना बहुत जरूरी होता था। उसमें श्री कृष्ण भगवान की सभी तरीके की झांकियाँ होती थी। उनके जन्मोत्सव होता था, उनके जो उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था वो होता था, कंस वध होता था, उसमें सभी तरह की झांकियाँ उसमें दिखाई जाती थी। वो श्री कृष्ण भगवान का कैलेंडर हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता था, उसे हम लोग पूजा में जरूर रखते थे। और भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी एक तस्वीर भी हम लोग रखते थे, उसी में हम लोग झांकी सजाते थे और उसी से हम लोग पूजा पाठ किया करते थे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास विग्रह ही हो, आप तस्वीर से भी पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अवश्य मनाएं। अपने घर में बच्चों को भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा जरूर सुनाएं, उनको इसका महत्व जरूर बताएं, ताकि उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान हो और उन्हें पता हो हम जन्मोत्सव क्यों मनाते। तो फ्रेंड्स, आप लोग कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में तो पहले से ही जानते थे, लेकिन मेरी बताई हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।